सरवाड़ ब्लॉक खंड के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर कविता पन्नीकर और यूडीसी दीपक शर्मा पर भ्रष्टाचार, शोषण और सरकारी योजनाओं की राशि रोकने के गंभीर आरोप लगाते हुए चिकित्सा अधिकारी, एएनएम, आशा, सफाई कर्मचारियों ने कलेक्ट्रेट पर पहुंचकर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने बीसीएमओ कविता पन्नीकर और यूडीसी दीपक शर्मा के खिलाफ नाराजगी जताते हुए भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। इस संबंध में कर्मचारियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि दोनों अधिकारियों की मिलीभगत से विभाग में लंबे समय से अनियमितता जारी है, जिससे न केवल कार्यप्रणाली प्रभावित हो रही है बल्कि स्टाफ को भी मानसिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ रहा है। ज्ञापन में कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि फाइलें आगे बढ़ाने, अनुमोदन जारी करने और ड्यूटी उपस्थिति जैसी प्रतिक्रियाओं के बदले रिश्वत मांगी जाती है। भुगतान नहीं करने पर उसके कार्य जानबूझकर रोक दिए जाते हैं। कर्मचारियों ने यह भी आरोप लगाया कि पिछले 3 वर्षों से विभिन्न सरकारी योजनाओं की राशि रोकी जा रही है, जिसके कारण जनहित के कार्य अधूरे पड़े हैं। उन्होंने बताया कि एक फर्जी प्लेसमेंट एजेंसी को ठेका दिया गया है, जिसके जरिए न्यूनतम मजदूरी से भी कम भुगतान कराया जा रहा है। आरोप है कि यूडीसी दीपक शर्मा स्वयं की एजेंसी चलाकर बढ़ती प्रक्रिया से लाभ उठा रहा है। कर्मचारियों ने यह भी कहा कि आवाज उठाने पर उन्हें झूठे SC/ST मामले में फंसाने की धमकी दी जाती है। कुछ कर्मचारियों के खिलाफ FIR भी दर्ज करवाई जा चुकी है, जिसे वे दंडात्मक कार्रवाई बता रहे हैं। सरवाड़ ब्लॉक से चिकित्सा अधिकारी, मेडिकल डिपार्टमेंट से नर्सिंग स्टाफ, आशा, एएनएम, सफाई कर्मचारी सभी वर्ग के लोग हैं। सर, हम बीसीएमओ के जो भ्रष्टाचार चल रहा है उनका 3 साल से पीड़ित हैं और मजबूर होकर हमें यहाँ पे आना पड़ रहा है। और बीसीएमओ द्वारा सरकार की जो जनहित योजनाएं हैं, जैसे NCD की योजना रही, कुष्ठ रोगी खोजी अभियान की रही, सब सेंटरों पे 3 साल से 1 रुपया तक नहीं आ रहा और सभी कर्मचारी अपने पैसों से वहाँ सफाई कराते हैं। तो ये सभी बातें हमने जो 15 अक्टूबर को हमारी मीटिंग हुई थी, उसमें हमने बीसीएमओ के सामने ये बात उठाई, तो वहाँ पर बीसीएमओ द्वारा हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद में हम CMHO मैडम को और JD साहब को ज्ञापन दिया। उस ज्ञापन के बाद में हमें दंडात्मक कार्रवाई करते हुए बीसीएमओ द्वारा हमारे ऊपर ST/SC की FIR भी करवा दी गई है और भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने पर सर हमें प्रताड़नाएँ दी जा रही है। और इसके अलावा सर, कर्मचारियों की जो तनख्वाह है 6-6 महीने से 1-1 साल से नहीं दी जाती है और तनख्वाह का बिल जैसे 15 तारीख को बन जाता है सरकार में, तो ये लोग 30 तारीख तक बनाते हैं ताकि तनख्वाह लेट आवे या नहीं मिले। इससे भ्रष्टाचार को पनपाया जा रहा है इनके द्वारा। और इसके अलावा सर, DACP जैसे ANM कई ANM है इसमें, जैसे DACP जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं जो 9 साल पे इनका इंक्रीमेंट होता है, उनके भी कागज़ हैं जो 1 साल से लंबित हैं और इनको अगर कोई सुविधा शुल्क नहीं दे तो कागज़ों को ही गायब कर देते हैं। इसमें यूडीसी दीपक शर्मा और बीसीएमओ मैडम है, दोनों की मिलीभगत है सर इसमें। जो 2022 में फिक्सेशन होना था, जो अभी 2025 में हुआ है, और जो मेरा 27 महीने का एरियर बचा हुआ है वो अब बना नहीं रहे हैं, उसके लिए मेरे से रिश्वत मांग रहे हैं और उसके लिए मैं एप्लीकेशन देती हूँ तो वो भी नहीं लिया जा रहा है ब्लॉक अधिकारी से। और मैंने CMHO मैडम को, JD सर को, उनको भी एप्लीकेशन दी है, लेकिन अभी तक कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई है। और मैंने SDM सर को दी थी एप्लीकेशन, तब भी मैडम ने कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने मेरा एरियर नहीं बनाया और सैलरी भी मेरी 6-6 महीने से रोक के देते हैं। दीपक शर्मा LDC सरवाड़ ब्लॉक में है, 50,000। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।